आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। देवभूमि पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर को देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में भाजपाइयों ने सीएम योगी का स्वागत किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुष्प गुच्छ देकर यूपी के सीएम का स्वागत किया। थोड़ी देर में दोनों मुख्यमंत्री केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। वहीं आज दोनों बाबा केदार के दर्शन करेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद दोनों सीएम सोमवार को बद्रीनाथ जाएंगे और बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, जिसके बाद सीएम योगी यूपी लौटेंगे। बता दें कि सीएम योगी विशेष विमान से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। दोनों सीएम रात को केदारनाथ विश्राम करेंगे, फिर 16 नवंबर को बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अगले हफ्ते आ रही कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रूस के स्पुतनिक 5 वैक्सीन की पहली खेप अगले हफ्ते कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज पहुंचने की संभावना है। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला को अनुमोदन मिलने के बाद दूसरे और तीसरे चरण का मानव क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए हुए बंद, मुखबा के लिए रवाना हुई डोली। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 12:15 पर विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए रवाना हो गई है। देहरादून में हवावाई साबित हुआ सरकार का आदेश, रात भर फोड़े गए पटाखे, जहरीली हुई हवा। बीते दिन यानी कि दिवाली के दिन सरकार के आदेश हवावाई साबित हुआ। लोगों ने जमकर बड़े बड़े बम फोड़े। बात करें देहरादून की तो देहरादून में आसमान में धुंध छा गए। पटाखों के धुएं के कारण हवा जहरीली हो गई। देहरादून समेत 6 शहरों में पटाखे फोड़ने की अनुमति 8 से 10 बजे तक थी, लेकिन लोग रात भर पटाखे फोड़ते रहे। रात 2 बजे तक पटाखे फोड़ने की आवाजें आती रही। पटाखों पर बैन और ग्रीन दिवाली के लिए सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी जमकर पटाखे फोड़े गए। इसके साथ ही देश के बाकी शहरों में भी दिवाली पर खूब पटाखे चले। कुछ जगह लोगों ने बच्चों को पटाखा से दूर रखा, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या गिनी चुनी ही रही। देहरादून में लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। देहरादून में दिवाली के दिन आसमान में धुंध छा गई। प्रदूषण बढ़ने से वायु की गुणवत्ता भी खराब स्तर पर पहुंच गई। हवा और जहरीली हो गई। दिल्ली जैसे बड़े शहरों का हाल और बुरा है। सरकार का आदेश हवावाई साबित हुआ। पुलिस भी कम नजर आई। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई, लेकिन कहीं भी पुलिस कार्रवाई करती नहीं दिखी। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में बाइक सवार फौजी की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भटवाड़ी सैंड के पास बाइक और यूटिलिटी की जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को जिला चिकित्सालय में भेजा गया था। दिवाली के दिन में छाया मातम, लड़ियां लगाते समय लगा करंट। उत्तराखंड में दिवाली के दिन कई जगहों पर हादसे हुए, जिनमें कईयों की मौत हो गई। पौड़ी के पोखरा जाते समय कार खाई में गिरी, जिसमें 3 की मौत हो गई। वहीं उधम सिंह नगर में दिघर से दूध लेने निकले बाइक सवार युवक की भी मौत हो गई। वहीं उधम सिंह नगर के शांतिपुरी नंबर 1 में दीपावली के दिन बेहद दुखद हादसे में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। वहीं पूरे गाँव में शोक का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शांतिपुरी नंबर 1 निवासी आयुष जोशी, उम्र 13 वर्ष, पुत्र दीप चंद्र जोशी की शाम को जानकारी के अनुसार फुलझड़ी लाइट लगा रहा था कि अचानक उसका हाथ करंट दौड़ रहे तार में जा लगा और देखते ही देखते करंट ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ऋषिकेश लाया जा रहा शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर, यहाँ होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक हरकत पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऋषिकेश निवासी बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल शहीद हो गए। इसके साथ ही 3 अन्य जवान भी शहीद हुए। जानकारी मिली है कि राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर आज दोपहर बाद दिल्ली से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगा, जिसके बाद शहीद जवान का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से उनके घर लाया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के भी पहुंचने की संभावना है। वहीं आज देर शाम या फिर कल सुबह सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार पूर्णानंद घाट पर किया जाएगा। उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाला। छात्रवृत्ति घोटाले के बाद की सख्ती, जरूरतमंदों पर पड़ी भारी, भौतिक सत्यापन न कराने के पक्ष में मंत्री। छात्रवृत्ति घोटाले के बाद उत्तराखंड में छात्रों की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन यह कारगर साबित नहीं हुआ। नतीजन कई जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अभी विभागीय मंत्री भौतिक सत्यापन न करने के पक्ष में है।
मसूरी में असामाजिक तत्वों ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा की क्षतिग्रस्त, लोगों में नाराजगी। मसूरी के लंडौर क्षेत्र में पंडित दीनदयाल पार्क में स्थापित पंडित दीनदयाल की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही इस मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल भी पंडित दीनदयाल पार्क पहुंचे और मामले की जाँच में जुट गए हैं। पर्यटकों के लिए खुला राजाजी टाइगर रिजर्व, वन्य जीवों का कर सकेंगे दीदार। हरिद्वार में कोरोना की वजह से 5 माह की वार्षिक बंदी के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पार्क को खोलने के लिए पहले संचय की स्थिति, मगर शासन के आदेश के बाद अब विधिवत रूप से पार्क की सभी रेंज को खोल दिया जाएगा। दीपों से जगमग हुआ बाबा केदार का प्रांगण, भक्तों ने की सुख समृद्धि की कामना। केदारनाथ धाम दीपावली पर्व के मौके पर दीपों से जगमग नजर आया। देर रात तक श्रद्धालु बाबा केदार के भजनों पर झूमते रहे। बेरीनाग में घर में अकेली रह रही वृद्धा को पुलिस ने किया रेस्क्यू। बेरीनाग के चौकौड़ी कस्बे में अकेली रह रही वृद्धा का बीते 2 दिनों से मकान का दरवाजा न खुलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से घर पर लगे हुए चैनल गेट के 2 ताले तोड़कर अंदर गए। मंदिरों और धामों में होगी फूलों की खपत, महाकुंभ के लिए भी तैयारियां तेज। उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले फूलों को 4 धाम और मंदिरों में इस्तेमाल किए जाएंगे। साथ ही धामों और बड़े मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में फूलों की खेती की जाएगी। एटीएम बदलकर खाते से लाखों रुपए उड़ाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस ने एटीएम को बदलकर धोखाधड़ी करने के मामले का खुलासा कर लिया है। आरोपियों ने बीते दिनों एक युवक के खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए थे। वहीं पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आतिशबाजी से घर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू। प्रेमनगर क्षेत्र के आईएमए केंद्रीय विद्यालय के एक अध्यापक के घर में बीते रात आतिशबाजी के कारण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि अध्यापक का परिवार दीपावली मनाने मेरठ गया हुआ है।